कभी सोचा है कि ये जो छोटी सी स्क्रीन हम सबके हाथ में है, ये हमारे दिमाग के साथ असल में कर क्या रही है? आज हम इसी चीज की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस डिवाइस के हमारे ऊपर कितने गहरे और अक्सर अनदेखे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। सुनकर एक झटका सा लगता है ना? बस ये एक लाइन ही इस पूरे मसले की गहराई बताने के लिए काफी है, और ये हमें सीधा आज की गुफ्तगू के मरकज में ले आती है। अच्छा, तो आगे हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले डोपामिन की साइंस को समझेंगे कि यह है क्या। फिर देखेंगे कि बच्चों और बड़ों के दिमाग पर इसका क्या असर हो रहा है। और आखिर में सबसे अहम, हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे इस डिजिटल दुनिया में अपनी तवज्जो वापस हासिल की जा सके। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल जड़ से, ये समझने के लिए कि आखिर हमारे फोन्स में ऐसा क्या है कि हम उन्हें छोड़ ही नहीं पाते। हमें सबसे पहले अपने दिमाग की केमिस्ट्री को समझना होगा। तो ये डोपामीन है क्या चीज? आसान लफ्जों में, ये हमारे दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर है। इसका काम है मोटिवेशन देना, मूड अच्छा रखना और खुशी का एहसास दिलाना। इसीलिए इसे मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये एक तरह का रिवॉर्ड सिग्नल है। तो ये पूरा चक्कर चलता कैसे है? देखें, जैसे ही फोन चेक किया और कोई नोटिफिकेशन या नई पोस्ट नजर आई, फौरन दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये जो खुशी का एहसास मिलता है ना, ये इस आदत को और पक्का कर देता है। और फिर दिमाग कहता है, वाह मजा आया, चलो एक बार और करते हैं। और यूं ये लूप चलता रहता है। और मजे की बात यह है कि यह सब इत्तेफाकन नहीं हो रहा। इस स्मार्टफोन ऐप्स को बाकायदा साइंसी तरीकों से डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारे दिमाग के इस लूप को हाईजैक कर लें। मकसद सिर्फ एक है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त ऐप पर गुजारें और बार बार वापस आएं। हर लाइक, हर कमेंट, हर स्वाइप, सब इसी गेम का हिस्सा है। अच्छा, अगर ये डोपामीन का खेल बड़ों के लिए इतना ताकतवर है, तो जरा सोचें उन बच्चों पर इसका क्या असर होता होगा जिनके दिमाग अभी बन रहे हैं, जो अभी नशोनुमा पा रहे हैं। सच तो ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी के सामने सबसे ज्यादा कमजोर हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा सिर्फ इस एक अदद से लगाया जा सकता है। भारत में 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे रोजाना औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं। और ये तब है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इस उम्र में स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 0। ये बहुत बड़ा और खतरनाक फर्क है। और उसके नतायज वाकई बहुत परेशान कुन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में ऐसी अलामात सामने आ रही हैं, जैसे लोगों से घुलने मिलने में दुश्वारी, बोलने में ताखीर, फैसला करने की सलाहियत का कमजोर होना और यहां तक के नजर की कमजोरी। ऐसी कहानियां अब आम होती जा रही हैं कि 5 साल का बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा, और जब वजह तलाश की जाती है तो पता चलता है कि इसकी जड़ें स्क्रीन के बेतहाशा इस्तेमाल में हैं। और ये मसला सिर्फ दिन के वक्त का नहीं है। रात को स्क्रीन से निकलने वाली जो नीली रोशनी है, वो मेलेटोनिन यानी नींद लाने वाले हार्मोन को बनने से रोकती है। और रिसर्च ये बताती है कि बच्चों पर इसका असर बड़ों के मुकाबले में दुगना होता है, यानी उनकी नींद का पूरा साइकिल बुरी तरह खराब हो सकता है। चलें अब जरा बड़ों की बात करते हैं। अगर कभी ऐसा लगता है कि किसी एक चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, या दिमाग हर वक्त थका थका सा रहता है, तो इसकी वजह भी यही हो सकती है। ये आदाद और शुमार देखें। एक औसत भारतीय शहरी दिन में तकरीबन 7.3 घंटे स्क्रीन पर गुजारता है। ये तकरीबन उतना ही वक्त है जितना सोने में गुजरता है। जरा तसव्वुर करें, जागने के बाद हमारी आधी जिंदगी एक स्क्रीन के सामने गुजर रही है। इस सब का नतीजा निकलता है ओवर स्टिम्युलेशन की शक्ल में। ये वो हालत है जब दिमाग को इतनी ज्यादा मालूमात मिल रही होती हैं कि वो उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसको यूं समझें कि दिमाग में एक तरह का मेंटल ट्रैफिक जैम लग गया है। और एक और चीज होती है जिसे स्विच कास्टिंग कहते हैं। जब हम किसी काम पर तवज्जो दे रहे होते हैं और बीच में बार बार फोन चेक करते हैं, तो हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। इस स्विचिंग की एक कीमत होती है। हमारा काम ना सिर्फ सुस्त हो जाता है, बल्कि उसका मेयार भी गिर जाता है और गलतियों के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चक्कर में हमेशा के लिए फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम अपनी तवज्जो वापस पा सकते हैं। हम अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस डिजिटल शोर से कैसे निपटे। और ये मुमकिन कैसे है? हमारे दिमाग की एक शानदार सलाहियत की वजह से, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग नई आदतों के लिए नए रास्ते बना सकता है और पुराने यानी लत वाले रास्तों को कमजोर कर सकता है। जी हां, इस लत को तोड़ा जा सकता है। एक अच्छी शुरुआत के लिए ये 5 दिन का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज आजमाया जा सकता है। पहले दिन सिर्फ आगाही कि कितना वक्त फोन पर जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करते जाएं और चौथे दिन तक बिल्कुल खत्म कर दें। और 5वें दिन एक नया प्लान बनाएं कि आइंदा फोन को कैसे
कब और क्यों इस्तेमाल करना है। और अगर लंबी तब्दीली लानी है तो ये 3 आदतें बहुत काम की हैं। पहला, नोटिफिकेशंस बंद कर दें। समझ लें कि हर पिंग आपकी तवज्जो के लिए एक छोटा सा बम है, इनको डिफ्यूज करें। दूसरा, बोर होना सीखें। जी हां, खाली लम्हों में फौरन फोन उठाने के बजाय अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखें। और तीसरा, इंटरनेट जोन्स बनाएं। मतलब आप तय करेंगे कि ऑनलाइन कब जाना है, ना कि इंटरनेट। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हमारे फ़ोन्स वो तो उनके बनाने वालों के मकासद के लिए डिज़ाइन किए गए, क्या हमारी ज़िंदगी हमारे अपने मकासद के लिए डिज़ाइन की गई है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।